हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एक तो डाइवर्सिटी के बारे में और दूसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मतलब जो भी हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लिली हो सकता है ना, चाइना रोज़ हो सकता है जिसे हम क्राइसैंथेमम भी बोलते हैं साइंटिफिक नेम। देन देयर इज़ रोज़, ऑर्किड्स, जैस्मिन। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? अभी फ्लावर्स की डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल हैं। इट कैन बी लिली, चाइना रोज़, ऑर्किड्स एंड जैस्मिन, है ना। तो ये फ्लावर्स की डाइवर्सिटी हुई। ऐसे ही हमारे आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और भी माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, फंजाई, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अवेलेबल अराउंड अस। तो वो उनकी डाइवर्सिटी हुई। तो हमारे जो लिविंग वर्ल्ड, जो भी जीव जंतु जी रहे हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनके अंदर जो वेरिएशन है, उसको हम लोगों ने बोल दिया है यहाँ पे डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं, वो सब लोग स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीशीज़ क्या होता है? जो भी हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट है ना, एनिमल, वो स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या होता है हमारे आसपास देयर आर अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, है ना। इतने वेरिएशन है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का। और बायोडाइवर्सिटी वर्ड, अभी तक हमने पढ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डाइवर्सिटी इन दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इसको हम लोग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये बायो वर्ड से बना है, डाइवर्सिटी से बना है। डाइवर्सिटी का मतलब तो हमको पता ही है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, जो भी हमारे आसपास वेरिएशन है। बायो को हमने बोल दिया बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो जो भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेरिएशन है, उसे हमारा बन गया वर्ड बायोडाइवर्सिटी। अभी क्या होता है, there are different type of organism present. तो biodiversity is the number and the types of organism present on the earth. Okay, so biodiversity is a number and the types of organism present on the earth. अभी क्या होता है, वी नो कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बट ना अभी लेट्स से ये मान लो कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, पोटैटो है, हम उसको पोटैटो, वो जो है अमेरिकन है वो पोटैटो बोलते हैं, हम लोग उसको आलू बोलते हैं। क्या पता कहीं और किसी कंट्रीज़ के अंदर कुछ और नाम से बोलते हो, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री को हर नाम का पता हो। भिंडी होती है, कोई ओकड़ा बोलता है, कोई भिंडी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दे आर डिफरेंट नेम्स और वो वेरी करते हैं, इन अ कंट्री भी वेरी करते हैं। अभी इंडिया तो इतनी डाइवर्स है, यहाँ पे तो हर रीजन का भी वेरी करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, उनके अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं। तो अभी लोकल नेम क्या करते हैं, ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कोई किसी चीज़ को कुछ बोल रहा है, कोई किसी चीज़ को कुछ बोल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि हमारे यहाँ पे नीम को ओकड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोला कि नहीं मेरे को ओकड़ा चाहिए, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, वो जाके भिंडी उठा के ले आएगा, है ना। तो ये तो कुछ और ही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन।
टू अवॉइड द कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय द लोकल नेम्स, साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, साइंटिस्ट बीइंग द इंटेलिजेंट पीपल, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग नेम्स को स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, कि अब हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम को, है ना, और हम उनको एक ही नाम से जानेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉमेनक्लेचर। अभी क्या होता है, मान लो कि मैंगो है, मैंगो के साथ मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच किए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फ्रूट है, वो येलो कलर का है, ठीक है, एक तो फ्रूट हो गया, साथ में वो येलो कलर का हो गया, है ना, समर सीज़न में वो मिलता है ना, तो आप, और वो बहुत स्वीट होता है, उसके अंदर एक गुठली होती है, तो आप लोगों को क्या मैंगो ही दिमाग में आ रहा होगा। तो ऐसे क्या होता है कि हम कुछ कैरेक्टर्स भी एसोसिएट करते हैं किसी भी नेम के साथ में। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद नेम। उन कैरेक्टर्स की वजह से हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, जो हम उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। तो द प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स दैट वी नो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया कि हमने ये तो बोल दे कि हम लोग नाम देंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमने तो बॉडीज़ बनाई है, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इन चीज़ों को मैनेज करती है। फर्स्ट वन इज़ जो प्लांट्स के लिए है, जो प्लांट्स के लिए बनी है ना, तो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देती है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है सबका, कि इन प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेमिंग करेगी। ऐसे ही जो दूसरा है दैट इज़ ICZN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना, वो हमने प्लांट्स के लिए बोला था, ये एनिमल्स के लिए है। जूलॉजिकल आ गया तो एनिमल्स के लिए लग जा, बोटैनिकल मतलब बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, जोलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर इज़ फॉर प्लांट्स, है ना, एंड अगर वो जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है तो वो हो गया फॉर animals. Now there are different ways, universally accepted ways हैं हमारे पास, जहाँ से हम लोग एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसके थ्रू, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि कोई भी नेम है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी नेम है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टू कंपोनेंट हुए, कौन कौन से? एक तो होता है स्पेसिफिक जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने दो नाम लिए हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट दो हैं तो हमने इसको बोला बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बिकॉज कंपोनेंट दो हैं तो हमने इसको बोला बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? कैरोलस लीनियस ने। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो उसने क्या बोला, हम ना इसको समझेंगे बाय द नेम मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। अभी मैग्नीफेरा इंडिका जो है ना, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैंगो को हम मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट हुए, है ना,
2 कंपोनेंट हैं यहाँ पे, एक है मैग्नीफेरा, दूसरा है इंडिका। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हुए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि हमको बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर जहाँ पे 2 कंपोनेंट वहाँ पे लिखना कैसे है। सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है कि वो लैटिन में होने चाहिए, जो हमारे नेम्स हैं वो लैटिन में होने चाहिए, है ना। और अगर उनको रिटर्न करते लिखते हैं तो वो इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। लैटिन मतलब लैटिन एक लैंग्वेज है जहाँ से उनको लिया गया है। इटैलिक्स एक तरीका है, जब हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं तो वहाँ पे फ़ॉन्ट्स आते हैं, फ़ॉन्ट्स में इटैलिक्स भी आता है, तो वहाँ पे इनको लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। अगर कोई नेम, मान लो कि मेरे को येलो कलर के हिसाब से किसी का नाम लिखना है, कोई भी प्लांट का ही नाम देना है, फॉर एग्जांपल वो येलो कलर का है, ठीक है, तो मेरे को उसका नाम देना है, तो मैं पहले उस येलो कलर का नेम लैटिन में सर्च करूँगी और फिर जो लैटिन में येलो को बोलते हैं उसको मैं एज अ वर्ड लूँगी, तो इसको बोलते हैं लैटिनाइज करना, है ना। तो आइदर द नेम शुड बी इन लैटिन और दे शुड बी लैटिनाइज्ड, है ना। या तो डिराइव होने चाहिए लैटिन से, या फिर उनको लैटिनाइज हम कर देंगे, हमको उनको लैटिन का ओरिजिन उनका देख लेंगे क्या है, और उनको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग इटैलिक्स के अंदर। फर्स्ट वर्ड जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हो गई। जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, और जो पहला होता है ये हमारा जीनस रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा होता है ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब स्पीशीज़ कौन सी है। और अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ऐसे इनको अंडरलाइन करना होता है ना। आइदर दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स के अंदर होगा। अगर हम उनको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। और फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर से, सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है ना। और अगर कोई भी, मान लो कि कोई भी पर्सन है जिसने उसको डिस्कवर किया है, कोई भी ऑथर है, तो उसका नाम हम लोग बाद में लिखते हैं। जैसे कि इसके बाद लिन लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट लीनियस, और वो हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे। मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस, है ना। तो जो स्पीशीज़ है वो डिस्क्राइब किसने की थी, उसके बारे में बताया किसने था, लीनियस ने। तो इसके लिए उसके आगे हम लोगों ने लीनियस लिखा दिया, LINN। हम लोग दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि कोई भी नेम जो है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है। पहला जेनेरिक नेम होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया मैग्नीफेरा इंडिका का। मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैग्नीफेरा इंडिका। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैग्नीफेरा में M जो है वो कैपिटल होगा, मैग्नीफेरा के अंदर जो M होगा वो कैपिटल होगा, इंडिका में जो I है वो स्मॉल होगा। फर्स्ट जो है वो जेनेरिक नेम को बताता है, सेकेंड वाला जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। और अगर वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स के अंदर होना चाहिए। अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो फिर वो ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका अंडरलाइन किया गया है। और कोई भी ऑथर जिसने उसको डिस्क्राइब किया होगा मैग्नीफेरा इंडिका में मैंगो को, जैसे लीनियस ने डिस्क्राइब किया, तो हमें लिखा मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस, LINN, उसकी शॉर्ट एब्रीविएशन में लिख दिया है। तो ये होता है साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका। अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो आप हमेशा उसको अंडरलाइन करोगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग आगे वाला बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।
Like, comment, share and subscribe.